वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए बाकी मुरली, वो खुशबू मिलाती भरी है झोली, इनकी आवाज से खिले मन की क्यारी, वो रानी हमारी मीठी माँ हमारी, जिन्हें पूज दुनिया, जिन्हें मान दुनिया, वो रानी हमारी मीठी माँ हमारी, वो रानी हमारी मीठी माँ हमारी। ओम शांति दीदी जी, थैंक यू सो मच। फिर से हम आज मिल रहे हैं पावर ऑफ सकाश चैनल पर अनुभव से अनुभूति प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत है। दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। राखी का दिन यानी पवित्रता का दिन। तो चलिए हम ऐसी हमारी पवित्रता की मूर्त हमारी मीठी प्यारी दादी की विशेषताओं का रसपान करें हमारी मीठी प्यारी आदरणीय कुंती दीदी जी के मुख कमल से। जैसे कि हमने कल सुना कि अवतार भाई जी जो शांतिवन से है, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया दादी जी के बारे में। तो और ऐसे अनुभव की गाथा हम और सुनते हैं। तो चलिए हमारी मीठी कुंती दीदी जी के मुख कमल से। जी दीदी जी शुरू करें। ओम शांति। आज विशेष रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी से मिलना हुआ। बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हम सभी की रक्षा करने वाला स्वयं भगवान, स्वयं बाबा है। हम बहुत मोस्ट लकीस्ट आत्माएं हैं कि जिनकी भगवान रक्षा कर रहा। लोग एक दूसरे का इंतजार करते कौन हमारी, क्योंकि वर्तमान समय हम जानते हैं कि परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो जाती हैं कि कोई किसी की रक्षा करने के लिए आगे कदम उठाना चाहे तो वो उठाता ही नहीं है। रास्तों पर भी हम देखते हैं कभी कोई किसी को मार रहा होता, कर रहा होता, तो सभी मोबाइल लेकर के उस सीन को वीडियो निकाल रहे होते हैं, लेकिन आगे बढ़ करके उनके बचाव के लिए कुछ करे, उनकी रक्षा के लिए कुछ करे, ऐसा कोई नहीं होता है। बाकी रक्षाबंधन के हम रहस्यों को तो जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रक्षाबंधन तो बाबा ने हम सभी को बांधा है, न सिर्फ प्योरिटी का, लेकिन बाबा ने तो हम सभी को प्यार के बंधन में ऐसा बांधा है। ये प्यार जो ऐसा है जो आप और हम सभी न सिर्फ संगम युग में प्यार के स्वरूप बन करके रहेंगे, लेकिन इसी का फल आधा कल्प, सतयुग और त्रेता युग तक, आधा कल्प भी हम इसी प्यार के बंधन में, प्रेम के बंधन में बंधे हुए रहेंगे। क्योंकि ईश्वर के प्यार की तुलना हम किसी और से नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर के प्यार में जो शक्ति है, तो वो कोई थोड़े समय के लिए थोड़ी प्राप्त होगी, वो तो सदा सदा के लिए प्राप्त होगी। तो यह जीवन और भविष्य के लिए जीवन दोनों ही हमारे प्रेम स्वरूप बन जाते हैं। तो ऐसी विकारों से रक्षा करना, ऐसी बुराइयों से रक्षा करना, वो किसी और में शक्ति नहीं, वो शक्ति है स्वयं परम पिता परमात्मा में। वर्तमान समय मैंने जैसे कहा कि ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती हैं, या हम आज देखते हैं कि अफगानिस्तान, काबुल आदि का भी हम सभी समाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो ऐसे में भी हम सब जानते हैं कि बाबा ने कहा है कि बच्चे ये विनाश के लिए ये सब आवश्यक है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी लोगों के अंदर कितना तनाव आ चुका है। हम बच्चों की बाबा ने पहले ही रक्षा करके हमें सावधान किया हुआ है कि सब कुछ निर्माण होगा। यही तो सबसे बड़ी रक्षा है कि हमें उन बातों का हमारे मन के अंदर
कोई प्रभाव यानी कोई दुख, कोई टेंशन, कोई चिंता वो नहीं आ रही है। यही तो रक्षा है, उससे बचाना। जो मर रहे हैं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन घर बैठे सुन करके भी व्यक्ति मर रहा है। हम घर बैठे भी बाबा की यादों में खोए हुए हैं। ये सबसे बड़ी आत्मरक्षा है, सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा है। तो हम सभी इस रक्षाबंधन पर एक काम जरूर करेंगे। हम सुरक्षित हैं, अन्य आत्माओं को भी मानसिक रीति से वे सुरक्षित होता है। मानसिक रीति से भी जो आत्माएं पीड़ित हैं उन्हें हम सकाश दे करके, जो हमारा पावर ऑफ सकाश टीम कार्य कर रहा है, ये पावर ऑफ सकाश टीम जरूर ऐसी सुरक्षा कवच स्वयं को पहना करके अन्य आत्माओं को भी सुरक्षा की वाइब्रेशन भेजे, जिससे जो भी जहां भी हैं उनको ये महसूस हो कि कहीं से रक्षा मेरे पास पहुंच रही है। वो बंधन बांधना ही सिर्फ बांधना नहीं है, लेकिन परमात्मा के प्यार का बंधन, परमात्मा की रक्षा का बंधन, वो उनको महसूस हो, ऐसा हम सभी बंधन बांधेंगे, ऐसा हम उन्हें सकाश भेजेंगे। इस रक्षाबंधन पर हमारी शुभ भावना, शुभ आशा है कि आप भी प्रभु प्रेम की रक्षा में बंध करके औरों को भी इस मीठे बंधन में बांधने का प्रयास करें। इन्हीं शुभ भावना के साथ आज हम पुनः देखते हैं दादी जी की विशेषता। हेडिंग है, अवतार भाई आगे आज बताना चाहते हैं। हेडिंग है, ऐसी थी दादी जी की भावनाएं। एक बार दादी जी व दीदी जी कलकत्ता में हो रहे मेले के लिए गए हुए थे। तब विश्वरतन दादा घर में इंचार्ज थे। उसी समय यज्ञ में रह रही एक माता जो लंबे समय से बीमार चल रही थी, अचानक सीरियस हो गई। विश्वरतन दादा के पास समाचार गया। वे दौड़े दौड़े उस माता के पास गए। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने पूछा, माता जी, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने सीताफल खाने की इच्छा व्यक्त की। मौसमी फल होने के कारण काफी प्रयास के बावजूद भी नहीं मिलने पर दादी जी से कोलकाता में बात की गई। दादी जी ने कहा कि कहीं से भी मंगवा करके उन्हें सीताफल देना है। आप भी कोशिश करो, हम भी करते हैं। तपस्या करो कि बिना सीताफल खाए वह शरीर ना छोड़े। अंततः विदेश से सीताफल आया, देखिए, और शरीर छोड़ने से पहले उस माता को वह फल खिलाया गया। कितना, देखो, दादी जी एक व्यक्ति के अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयास किया। हेडिंग है, बेमिसाल निरअहकारिता एवं सरलता। दादी जी निर्माणचित व सरल स्वभाव की थी। छोटे बड़े का उनमें कोई भेद नहीं था। सर्व के लिए सम आदर दृष्टि थी। उन्हें अजनबी को भी अपना बनाने में महारत हासिल थी। किसी कारणवश कहीं भी किसी के नाराज होने का समाचार उन्हें उद्वेलित कर देता था। नाराज व्यक्ति को खुश करने का हर संभव प्रयास करती थी। इसी संदर्भ में एक बात मेरे स्मृति पटल पर उभर रही है। हुआ यूं कि एक बार उन्हें किसी भाई के नाराज होने का समाचार मिला, तो उन्होंने तुरंत फोन बुक कराकर उनको कहा। 5-6 घंटे तक फोन लाइन नहीं मिली। बार बार पूछने पर टेलीफोन ऑपरेटर ने कहा कि यदि इतनी ही जल्दी है तो लाइटनिंग कॉल बुक करवा ले। जब उनसे कॉल इस काल के कई गुना महंगा होने की बात कही, तो दादी जी का कहना था, किसी की स्थिति से तो महंगा नहीं है। और लाइटिंग कॉल बुक करवाकर उस भाई से बात की गई। वस्तु स्थिति और दादी के वात्सल्य को समझकर वह भाई नंगे पांव
दूसरे दिन मधुबन दौड़ आया और स्वयं को अपराधी समझ दादी जी से क्षमा मांगी। हेडिंग, त्याग की पराकाष्ठा। तत्कालीन राज्यपाल ओपी मेहरा अपने माउंट आबू ग्रीष्म प्रवास के दौरान सपरिवार भोजन पर मधुबन आए। इस दौरान उनकी धर्म पत्नी ने दादी जी का ऑफिस देखने की उत्सुकता व्यक्त की। मैं बड़े असमंजस में पड़ गया, कारण कि दादी जी का कोई कार्यालय ही नहीं था। वे संस्था की गतिविधियों को विकास का आयाम देने व प्रशासनिक कार्यों के निस्तारण से लेकर देश विदेश से आए पत्रों में चाहे गए मार्गदर्शन देने तक के सारे कार्य अपने छोटे से बेडरूम में लगे पलंग पर बैठकर ही संपादित किया करते थे। वहीं उनका ऑफिस था। दादी जी को जैसे ये बात ज्ञात हुई, उन्होंने सहर्ष बड़े सहज भाव से कह दिया कि इन्हें हमारा कमरा दिखा लाओ। जब उन्हें दादी जी के छोटे से रूम में, माना उनके साथ मोहिनी बहन भी रहती थी, 2 पलंग होने और वही उनका ऑफिस होने की बात बताई गई, तो वे दांतों तले उंगली दबाए बिना रह नहीं सके। अनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा कि इतने बड़े संगठन की मुखिया होने के बाद भी ऐसी स्थिति में रहना, इसे कहते हैं महान त्याग। हेडिंग है, अद्भुत स्फूर्ति। गर्मी के दिनों में शांति स्तंभ के सामने छोटे हॉल और माइट हाउस के बीच की गली में दोपहर को कुछ समय दादी जी अवश्य आकर बैठती थी। उनके साथ बैठने, रूरिहान करने, यह एक अच्छा अवसर होता था। इसे निश्चित समय पर भाई बहनें एकत्रित हो जाया करते थे। एक दिन मुझे थोड़ी देरी हो गई। दादी पहले ही वहां पहुंच गई और सभी भाई बहनें उनके साथ हंसी मजाक कर ही रहे थे कि मैं भी आकर सामने पड़ी खाली कुर्सी पर बैठने लगा। उतने में एक भाई ने पीछे से कुर्सी खींच ली और मैं नीचे गिरने वाला ही था कि दादी ने अत्यंत फुर्ती से मुझे पीछे से पकड़कर गिरने से बचा लिया, जो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य ही नहीं अपितु जीवन के लिए अविस्मरणीय क्षण भी कहा जाएगा। गिर जाए तो लग सकता है, लेकिन दादी ने पीछे से जाकर के बचा लिया। हेडिंग है, मुंह में मोहलरा। नहीं बाबा कई बार कहते हैं ना कि बच्चे कोई भी है तो मुंह में मोहलरा डाल दो, तो मुंह में मोहलरा। एक भवन का निर्माण चल रहा था। पहली मंजिल की छत पड़नी थी। उसे तैयार करने के लिए लोहे के सरियों को पतली तारों से बांधने का कार्य चल रहा था। तार बांधते बांधते मैं आगे निकल गया। सरियों के नीचे रखा पाटिया उलट गया, जिससे मैं नीचे गिर गया। किंतु नीचे बजरी का ढेर होने से, यानी छोटी छोटी रेती होती है ना बारीक, तो बजरी का ढेर होने से मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले तो माहौल में कुछ वीरानी सी छा गई, किंतु जैसे ही मैं उठकर कपड़ों पर चिपकी बजरी झाड़ने लगा तो वहां उपस्थित भाई बहने लोटपोट हो गए, माना हंस हंस करके लोटपोट हो गए। मैं भी हंसते हंसते ऊपर पहुंचा तो दादी जी ने मेरे मुंह में लड्डू डालकर कहा, अब हंस के दिखा। मुंह में लड्डू डाले और क्या हंस के दिखा, तेरे मुंह को मोलरा डाल करके बंद कर दिया है, मुंह डाल दिया तो मोलरा पड़ गया ना, वो हंस नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। हेडिंग है, सादा जीवन उच्च विचार। समस्त वैभवों से संपन्न होने के बावजूद भी उन्होंने सदैव अलिप्त व अनासक्त सादा जीवन व्यतीत किया। एक बार उनकी पुरानी कार को देखते हुए एक भाई ने कहा, दादी जी आपकी हैसियत के अनुसार आपको महंगी कार का उपयोग करना चाहिए। ये कहकर महंगी कार उपहार में देने की पेशकश भी की। उन्होंने बड़े ही नम्रता पूर्वक धन्यवाद देते हुए कहा कि बाबा ने हमें सादा जीवन
उच्च विचार है, रखने की शिक्षा दे रखी है। इसलिए साधारण कार ही हमारे लिए महंगी कार से भी बढ़ करके है। इसी तरह ओम शांति भवन बनकर तैयार हुआ था। अधिकांशतः वरिष्ठ भाई बहनें फर्श पर महंगा मार्बल लगाना चाहते थे। उन्होंने सबकी राय को सम्मान देते हुए कहा कि बाबा हमेशा साधारण रहने की शिक्षा देते थे, जिसके चलते यदि साधारण टाइल्स लगा दी जाए तो कैसा रहेगा, जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हेडिंग है समाज के हर वर्ग को सम्मान। सन 1985 को राष्ट्र संघ द्वारा युवा वर्ष घोषित किया गया, जिसे ध्यान में रखते हुए वार्षिक मीटिंग में एक बहन द्वारा युवा वर्ग की पैदल यात्रा आयोजित करने की राय दी गई, जिस पर अधिकांशतः वरिष्ठ भाई बहनों का विचार था कि पैदल चलने में अत्यधिक शक्ति, श्रम और समय नष्ट हो जाएगा। किंतु बैठक में उपस्थित युवा वर्ग इस राय से उत्साहित थे। पूरा सदन दो भागों में विभाजित होता देख दादी ने कहा, दोनों राय अपने अपने स्थान पर सही हैं, किंतु बाबा ने कहा है कि बाबा की याद से यहाँ से दिल्ली तक पैदल जाने में भी कोई थकावट नहीं होगी और सेवा तो उससे ही होगी। दादी का इशारा समझ सभी एक राय होकर पद यात्रा की रूपरेखा तैयार करने में जुट गए, जो आगे चलकर सेवाओं को सफलता की बुलंदियों तक ले जाने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। हेडिंग है जो कार्य मैं नहीं करती उसे दूसरों को कहने का मुझे अधिकार नहीं। वार्षिक मीटिंग में एक भाई ने राय दी कि पूरे यज्ञ में चाय पीने के लिए मना करने के आदेश जारी किए जाए, जिस पर दादी जी ने कहा, राय तो आपकी बहुत अच्छी है, ये होना चाहिए, किंतु मैं स्वयं चाय पीती हूँ, इसलिए मुझे किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वे चाय ना पिए। देखो, जो खुद कर्म हम कर रहे हैं उसके लिए हम किसी और को ना नहीं कर सकते हैं। हेडिंग है हर यज्ञ वत्स का व्यक्तिगत ध्यान। पहले माउंट आबू में अत्यधिक सर्दी पड़ती थी, जिसके चलते रात का पहरा देने वाले एक भाई ने पहरा देने में असमर्थता व्यक्त की। दादी ने क्लास में यह बात कही कि कोई ऐसा बहादुर है जो ठंड में रात का पहरा दे सके। मैंने सहर्ष दादी जी से निवेदन किया कि मैं रात का पहरा दे सकता हूँ। उन्होंने धन्यवाद दिया और मैं पहरा देने लग गया। पहले ही दिन उन्होंने मुझे बुलाया और एक लेदर के लंबे कोट के साथ कई गर्म कपड़े, ड्राई फ्रूट, गोंद के देसी घी में बने लड्डू देकर कहा कि ठंडी में सावधानी से पहरा देना। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वे स्वास्थ्य के बारे में मुझसे ना पूछती हो। हेडिंग है विशाल हृदय। एक बार यज्ञ की पुरानी कार बेचने की बात चली तो पता चला कि गुजरात के सौराष्ट्र स्थित एक सेवा केंद्र के भाई बहने कार खरीदना चाहते हैं। सेवा केंद्र प्रभारी बहन से वार्तालाप कर कार का भाव निर्धारित कर उनसे कार बेचना तय किया गया। वो बहन दादी के सामने गई। दादी जी ने बड़े ही सहज भाव से कार चालक भाई से चाबी लेकर यह कहते हुए उस बहन के हाथ में थमा दी कि आप यज्ञ में समर्पित हो, इसलिए यज्ञ की हर चीज की आप मालिक हो। मालिक से खरीदने बेचने की बात नहीं हो सकती, इसलिए यह कार आज से आपकी है।
जिस पर बहन जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। हेडिंग है, असंभव को भी संभव कराने की क्षमता। ओम शांति भवन बनकर तैयार होने ही वाला था, किंतु उस विशाल इमारत के भार को संतुलित करने के लिए छत पर विशाल लोहे के गर्डर माना कैंचियां चढ़ाए गए थे। उन पर रंग करने का ठेका देने के लिए कई निपुण विशेषज्ञों को बुलाया गया। कैंचियां अत्यंत ऊंचाई पर होने और एक की दूसरी कैंची से काफी दूरी होने से जोखिम भरा कार्य देख सभी ने हाथ खड़े कर दिए। एक दिन दीदी व दादी दोनों ही दीदी के कमरे के बाहर बैठ करके इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि 8-10 भाई सामने आ गए। विषय की गंभीरता को देखते हुए दादी के मुख से अचानक निकल गया, ये कार्य तो हमारे भाई ही कर लेंगे। जिसे सुनकर सभी ने जोश में एक ही स्वर में कह दिया, दादी कैंचियों पर हम रंग करेंगे। दादी ने कहा, ये बड़ा रिस्की काम है। भाइयों के दृढ़ निश्चय के बाद उन्होंने कहा, चलो देख लेते हैं। सभी ओम शांति भवन पहुंचे। वहां गुजरात के सूरत शहर का एक बुजुर्ग गोपाल भाई वेल्डिंग कर रहा था। उन्होंने बताया कि एक कैंची से दूसरी कैंची पर पाटियां रखकर उस पर लेट कर रंग करना संभव होगा। हम सब ने मिलकर 8-10 दिन में यह कार्य पूरा कर दिया। इस बीच दादी जी अधिकांश समय हमारे साथ ही रही। जब काम होता है तो थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक होता है। हेडिंग है, माता पिता के रूप में पालना। एक दिन पिकनिक का प्रोग्राम बना। दादी दीदी ट्रक में फ्रंट सीट पर, शेष सभी भाई बहनें ट्रक में लगी बेंचों पर बैठ गए और पिकनिक मनाकर नाचते गाते देर रात तक वापस आए। इसी प्रकार एक बार सिरोही से आगे अम्बेश्वर के जंगल में पिकनिक कर लौटते समय आबू रोड माउंट आबू मार्ग में छिपा बेरी पर बस खराब हो गई। जब तक बस ठीक हुई तब तक टेप रिकॉर्ड पर बजते गीत संगीत की धुन पर सभी नाचते गाते रहे। इस तरह माता पिता बंधु सखा के रूप में दादी द्वारा यज्ञ वत्सों की पालना दी जाती थी। दादी को सस्नेह श्रद्धा सुमन अर्पित। दादी जी क्या कहते, हमारी तो सारी दुनिया को चैलेंज है कि साइंस की शक्ति पर साइलेंस की शक्ति जीत पाएगी। हम कहते हैं योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग माना सर्व सुखों का बाला। दूसरी बात दादी कहते, मैं सदैव यही समझती हूँ कि हम तो निमित्त सेवाधारी हैं। हमारी वृत्ति कल्याण की हो, हमें सेवा करनी है, हम सेवाधारी हैं, तो किसी से भी ईर्ष्या झगड़ा क्यों करूं। बाबा ने हमें विश्व सेवाधारी का टाइटल दिया है। चौथी बात दादी कहते, जिसमें ईर्ष्या है वह जैसे 14 साल के लिए बाबा से वनवास ले लेता। हमें पास विद ऑनर बनकर प्राइज विन करनी है, इसके लिए नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करना। आगे की बात, योगी उसी को कहा जाता जो निंदा स्तुति में समान रहता है। ऐसा नहीं निंदा में मुंह पीला हो जाए और स्तुति में नशा चढ़ जाए। बात समान बनो तो स्थिति में सब में समान हो जाएंगे। एक और बात, लोक लाभ की चिंता नहीं करो। बाबा ने कहा है कि बच्चे लोक लाज को तो अब अपने घर चलो, हमें तो परलोक सुधारना है।
इस लोक की ही हमें चिंता नहीं है, हमें क्या सुधारना है? परलोक सुधारना। अब आगे की बात देखते हैं। दादी जी सदा फरिश्ता नजर आती थी। ये बात बता रहे हैं वलसाड के रोहित भाई। वर्तमान समय आपने भी शरीर छोड़ दिया है। इसमें काफी कुछ ऐसे भी भाई बहने हैं। उस समय तो दादी जी के बारे में लिखा, लेकिन हर एक की एडवांस पार्टी की सेवाएं आरंभ हो चुकी है। मैं दादी जी से सर्वप्रथम सन 1972 में मिला था। उस समय दादी जी क्लास में मुरली सुना रही थी। दादी जी की आवाज में जादू था, वाणी में प्रेम और शक्ति दोनों का बैलेंस झलकता नजर था। मुरली पूरी होने के बाद हमारी पार्टी दादी जी से मिली। तब मुझे दादी जी का चेहरा अलौकिक लाइट व माइट वाला नजर आया। दादी जी के बोल में जौहर था। किसी ने दादी जी का परिचय पूछा। बहुत सरल शब्दों में दादी जी ने परिचय दिया। वो आज भी मुझे याद है। सफेद बाल वाली दादी, काले बाल वाली दीदी। हेडिंग है, दादी जी एक सेकंड में स्वयं को सर्वोच्च स्थिति में स्थित कर देती थी। सन 1977 में हम मुख्य भाई बहने दादी जी को मेले का उद्घाटन करने का निमंत्रण देने के लिए सूरत से आए थे। उस मेले का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किया। ब्रह्मा भोजन के बाद मधुबन में बाबा की झोपड़ी के पास स्थित बगीचे में बैठे थे। उस समय दादी जी ने हमें आइसक्रीम खाने के लिए बुलाया। लता दीदी और हम 5-6 भाई बहने थे। अभी तो लता दीदी ने भी शरीर छोड़ दिया, वे भी बाबा के साथ आगे की सेवाओं में है। हम आइसक्रीम खा रहे थे और दादी जी भी हमारे साथ आइसक्रीम खा रही थी। उसी समय शशि बहन ऑफिस में आई और कहा, कोई सन्यासी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। संत पीछे पीछे वहां तक चला आया। हम सभी ने उसे देखा। मैं दादी जी को देख रहा था। दादी जी के हाथ में कटोरी थी और दादी जी एकदम अशरीरी हो गई। उनकी भ्रिकुटी से लाइट चमकने लगी, चेहरे से लाइट नजर आने लगी। दादी जी की यह विशेषता थी कि वे एक सेकंड में स्वयं को सर्वोच्च स्थिति में स्थित कर देती थी। दादी जी जब मेले का उद्घाटन करने आई थी, उस समय शांति के दूत कबूतर उड़ाने का कार्यक्रम था। माना सफेद कबूतर हाथ में लेकर के उस कबूतर को उड़ाना। निर्भय होकर दादी जी ने कबूतर पकड़ करके उड़ाया भी था। हेडिंग है, दादी जी को मैंने सदा खुश, हर एक की प्रगति में तत्पर और सेवा में सदा वृद्धि करते हुए देखा। सन 1976 में मैं 15 दिन मधुबन सेवा में गया था। मई मास था। पिताजी ने 2 पेटी आम मेरे खाने के लिए भेजे थे। उस समय हमारे अपने आम के बगीचे थे। पिताजी रोजाना 1 ट्रक आम मुंबई मार्केट में भेजते थे। मैंने देखा बड़ी दीदी दादी को सुना रही थी कि 2 पेटी आम आए हैं। मैंने देखा मधुबन में कोई आम खाने को नहीं मिलते हैं, तो संकल्प किया मैं 50 पेटी आम भेजूंगा। फिर दूसरे साल मैंने आम भेजे तो दादी जी बेहद खुश हुई और मुरली क्लास में मुझे खड़ा किया और सुनाया कि वलसाड से आम आए हैं। दादी जी ने उनमें से गुलजार दादी, जगदीश भाई और अन्य को भी आम भेजने के लिए मुन्नी बहन को कहा। फिर दूसरे साल मैं 100 पेटी आम ले गया।
तो दादी जी ने मेरे सामने 6-6 आम के पैकेट बनाकर सब मधुबन वासियों को दिए। मुझे दादी ने पास में बिठाया था। दादी जी ने बहुत खातिरी भी की थी। अभी वलसार और वलसार के सभी सेंटर तब से लेकर के हर साल 1 ट्रक आम भेजते हैं। दादी जी को मैंने सदा खुश, हर एक की प्रगति में तत्पर और सेवा में वृद्धि करते हुए देखा। दादी जी के नेतृत्व में इस विद्यालय में बहुत प्रगति हुई। अब दादी जी क्या कहते, जो संपूर्ण त्यागी रहता है वह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। अगर और कोई रस है तो अतीन्द्रिय सुख नहीं। इसलिए एक के याद में रह, रस में लवलीन रहो। दूसरी बात दादी कहते, सर्व समस्याओं का नाम ही है गृहस्थी। सर्व समस्याओं का हल है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ज्ञान मिला माना हल मिला। ये पुरानी दुनिया असार संसार है। जब है ही असार तो दिल किसके साथ लगाए। तो बड़ी अच्छी बात बताई कि जब ये संसार है ही असार संसार तो दिल किसके साथ लगाए। अब आगे सुनते हैं। दादी जी सदा करण करावन हाथ बाप दादा की भाषणा देती थी। सॉरी, इस बात को ना देखते हुए हम एक आगे की बात को देखते हैं, क्योंकि ये आधे में रह जाएगा। आगे क्या है कि दादी जी वो महान विभूति जिनकी स्मृति हर क्षण आती है। ब्रह्मा कुमार अश्विन कुमार भाई, फिरोजाबाद। दादी जी से प्रथम मुलाकात सन 1961-62 में हुई, जब दादी जी जालान बाबू के साथ पटना से आबू आई। बाय रोड जा रही थी। रास्ते में फिरोजाबाद एक दिन के लिए दादी जी रुकी थी। उस समय सेवा केंद्र एक जानी मानी हस्ती जो अंग्रेजी शासन काल में राय साहब की उपाधि से अलंकृत थे, उनके घर में था। तब मैं बहुत छोटा था। प्रथम मधुर मिलन जब सन्मुख हुआ तो नजर से निहाल करने वाली दादी के नैनों की भाषा इतना प्यार था जो जीवन में एक अमिट छाप लग गई, जो आज भी स्मृति दिलाती है और सदा ही उमंग उत्साह से चलने की प्रेरणा देती है। हेडिंग है, दादियों को चूड़ियों की शाल पहनाई गई। आपने शॉल सुना होगा, लेकिन ये नई शॉल है, चूड़ियों की शाल। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी ने संस्था की बागडोर सहर्ष स्वीकार की। बाबा की आश पूरी करने हेतु दादी विदेश सेवा अर्थ गए। सारे विश्व को अपने नजरों में समाये हुए प्रकाश की किरणें फैलाते हुए जब देश में वापस आई तो भारतवर्ष में जगह जगह दादी जी का स्वागत बड़े सम्मान, बड़े उमंग उत्साह के साथ किया। इसी कड़ी में दादी जी का स्वागत कानपुर सिविल लाइन में भी किया गया। उस स्वागत में फिरोजाबाद सुहाग नगरी की तरफ से चूड़ियों की एक सुंदर शॉल पहनाकर दादी जी का सम्मान किया गया। दादी जी ने स्वयं कहा, ये शाल मधुबन पहुंचा दो। वह शॉल लेकर मैं मधुबन गया। हेडिंग है, विश्व की दादी को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करता हुआ वो दृश्य जिसको हम सभी ने देखा। मधुबन में दादी जी के स्वागत के लिए खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। आबू रोड स्टेशन का पूरा रोड फूलों से सजाया हुआ था। रोड पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को बिछाया गया था। आबू रोड से पांडव भवन तक फूल मालाओं से स्वागत हुआ।
पांडव भवन के आंगन में बैंड बाजों, गीतों तथा नृत्यों के द्वारा भी स्वागत किया गया। ये कड़ी यहीं समाप्त नहीं हुई। पांडव भवन एवं हिस्ट्री हॉल को खूब सजाया हुआ था, मानो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गए। एक अलौकिक नजारा जो स्वर्ग से भी बढ़कर के देखने को मिला। इस प्रकार अष्ट शक्तियों से संपन्न 8 दिनों तक लगातार 9 देवियों के रूप में सम्मान किया गया। इसी कड़ी में 108 प्रकार के व्यंजन भी हम सभी ब्रह्मा वत्सों को विधिवत स्वीकार कराए गए। सब तो खाए नहीं जा सकते। जितनी सूखी चीजें थी वो पैकेट बना करके रख दिए गए। यह दृश्य संगम युग में एक ही बार ड्रामा में प्रकट हुआ और 5000 वर्ष के बाद पुनः रिपीट होगा। इतना बड़ा स्वागत होता भी क्यों नहीं। दादी जी सिर्फ हमारी दादी नहीं, वरन विश्व की दादी थी। उन्हें विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना था। हेडिंग है, सेवाधारी होते हुए भी मैंने दादी माँ का मातृ स्नेह खूब पाया। नक्की लेक के पास के हमारे म्यूजियम में मैं 1.5-2 मास सेवा कर रहा था। उस समय दादी जी की भरपूर पालना मिली। पालना से भरपूर दिल गदगद होता था। मातृत्व स्नेह की गोदी में पलने वाली ऐसी प्यारी दादी की कितनी महिमा करे, मेरे पास शब्द भी कम है। हेडिंग है, दादी जी की स्मृति शक्ति इतनी तेज थी कि हजारों के बीच में भी नाम सहित बुलाते थे। सन 1980-81 में फिरोजाबाद में मेला हुआ, जिसमें दादी जी पधारी। उनका बड़े उमंग उत्साह से स्वागत किया गया। दादी जी कहती, अश्विनी कुमार आप कहाँ पड़े हो। उस समय हम बैंक में कार्यरत थे। बेघत की सेवा प्रति दादी जी प्रेरणा देती रही। दादी जी को बहुत नजदीक से देखा। बाबा ने ऐसी महान विभूति को विश्व सेवा के निमित्त बनाया, जिसका विशाल एवं उदार दिल था। सर्व को संतुष्ट करने की कला थी, स्पष्टवादिता थी। बड़े से बड़ी समस्या का सहज भाव से हल कर निकाल देती थी। ऐसा लगता दादी में बाबा और बाबा में दादी। दादी जी की सीरत और सूरत से बाबा दिखाई देते थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीक्ष्ण थी कि हजारों की संख्या के बीच भी नाम सहित संबोधित करते थे, अश्विनी कुमार ठीक हो। दादी के लिए अंदर से जिगर से निकलता, वाह दादी वाह। नैन भी आंसू से भर जाते। इन 40 वर्षों में जैसे विश्व की दादी ने 7 खंडों में सारा विश्व अपनी बाहों में समा लिया। हजारों कन्याओं को ये दान दिया। हजारों परिवारों को बाबा का वारिस बच्चा बना दिया। ऐसी महान विभूति दादी जी की जीवन के हर क्षण स्मृति में आते हैं। ये था उस भाई का अनुभव। दादी कहती, अपना जीवन विश्व कल्याण में लगाओ। हद के पाई पीछे के पीछे बुद्धि मत भटकाओ। बाबा की सेवा हमें डायमंड बनाती है। सेवा करते बाबा की याद में खोए रहो। याद की एयर कंडीशन शीतल बना देती है। दूसरी बात दादी ने कहा, बाबा है सर्व संबंधों की सेक्रेट। जब वह सेक्रेट है तो सब संबंधों का रस उससे लेना है। सब संबंधों का प्यार बाबा से मिलता है। उसी रस को पियो तो सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तपस्या अर्थात सारी दुनिया मेरे लिए मरी पड़ी है, मेरा कुछ नहीं। जीते जी बुद्धि से सब कुछ भूलना, इसी का नाम है तपस्या। इसमें मेहनत है, यह व्यक्त की बात नहीं, ये सूक्ष्म है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा दादी जी की विशेषताएं, जो बस उसी में हम झूले में झूलते रहे, जो बाबा के प्यार में हम झूलते हैं। अभी लगता है ऐसी विशेषताओं के झूले में भी झूल सकते हैं। जैसे दादी जी ने अभी बताया ना कि जीते जी सब कुछ भूलना है, यही है तपस्या।
कितना सुंदर है, छोटा सा शब्द है तपस्या, लेकिन अगर हम वही अभ्यास करें तो सच में वो अनुभव होता है। और हमने तीनों भाइयों का भी सुना, अवतार भाई जो मधुबन से है, रोहित भाई जो वलसाड से है, और फिरोजाबाद से अश्विनी भाई। तो तीनों भाई जी का हमने अनुभव भी सुना, दादी जी के बारे में विशेषताएं, और हमारी दीदी जी ने बहुत प्यार से विशेषताएं सुनाई। रक्षाबंधन का, राखी का त्योहार है, तो हमको शुभकामनाएं भी दी। उसके बारे में भी बताया कि सच्चा सेफ्टी का साधन रक्षाबंधन, बंधन हमारा जो रक्षा करता है, तो वो कौन सा बंधन है। तो सच में दीदी जी बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे प्यारे बाप दादा के अनन्य रत्न दीदी जी ने हमको बहुत अच्छे से लाभान्वित किया। तो चलिए हम बाप दादा की याद में बैठते हैं। राखी का त्योहार, राखी का त्योहार, प्रभु प्रेम का उपहार। राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। भाग्य विधाता लेकर आए पावनता की राखी, जोड़े सब संबंध उन्हीं से, प्रीत वही एक साची। आओ मिलकर बांधे सबको, आओ मिलकर बांधे सबको, प्रभु प्रेम की राखी, पवित्रता की राखी। राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। आत्मस्तुति का तिलक लगाए, देह भाव को छोड़े, मुख मीठा कर आपस में हम मीठी वाणी बोले, शुभ संकल्पों के तोहफे देकर, शुभ संकल्पों के तोहफे देकर, मिलकर सतयुग लाए, आओ स्वर्ग बनाए। राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी ब्यूटीफुल एंजल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कल मिलते हैं 8 बजे पावर ऑफ सकाश चैनल पर अनुभव से अनुभूति प्रोग्राम में। फिर से हम विशेषताएं सुनेंगे प्यारी मीठी दादी जी के बारे में। तब तक के लिए ओम शांति। गुड नाइट दीदी जी।